बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, ये आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग वीडियो होगी क्योंकि इस चैनल पे मैं पहली दफ़ा उर्दू में बोल रहा हूँ। ये वीडियो पहली दफ़ा उर्दू में बना रहा हूँ। तो आज जो हम करेंगे वो है थोड़ा सा अपनी एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे और हम ये भी देखेंगे पोर्टफोलियो होती क्या है और यूज़ किस लिए होती है। और आज हम पूरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट, सी एस एस और भी बहुत सी चीज़ें। तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर देना और अगर ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना और फिर मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और आप लोग भी बताना आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है ताकि मैं उस वीडियोस में ज़्यादा काम करूँ। तो फिर विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ऑफ कोर्स अपनी पोर्टफोलियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पोर्टफोलियो यूज़ किस लिए होती है। तो अब जो पोर्टफोलियो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि जो पोर्टफोलियो एक तरह से जैसे आपके पास एक सीवी होती है। आप जब कहीं भी जॉब के लिए जाते हो तो आप अपनी सीवी दिखाते हो, हाँ भाई ये देखें, ये मैंने काम किए हुए हैं, ये इतना मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ है। तो ऐसे ही जितने भी लोग टेक फील्ड में होते हैं उनके लिए होती है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो जो होती है उसमें आपके बारे में सब कुछ होता है कि भाई आपने क्या किया है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका ईमेल, आपका सब कुछ, यानी जो भी आपने किया है शुरू से लेकर एंड तक, वो आपका सारा डिस्क्राइब कर रहा होता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिले या फिर आपकी जॉब हो। तो इन कामों के लिए पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होती है। और जो भी टेक फील्ड में हैं, जिनकी भी जॉब्स हैं, उनके पास डेफिनेटली अपनी अपनी पोर्टफोलियोज़ हैं। तो तो आज शुरू करेंगे हम एक पोर्टफोलियो बनाने से। इजी होगी, मुश्किल नहीं होगी। और हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या, सबसे पहले जो आपने काम करना है आपने अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर देना है। विंडोज़ 10 पे भी राइट क्लिक है, विंडोज़ 11 पे भी राइट क्लिक है, और फिर न्यू पे आ जाना है। ठीक है, जब आप न्यू पे आ जाएंगे तो फोल्डर पे क्लिक करके आपने इसे नेम दे देना है माई पोर्टफोलियो। अब आपने जब ये कर दिया तो आपने इस पर राइट क्लिक करके और शो मोर ऑप्शन अगर विंडोज़ 11 पे और ओपन विद कोड पे आ जाना है। ठीक है, और अगर आपके पास है ये ऑप्शन नहीं है तो सिंपल आपने वी एस कोड ओपन करके उसको ड्रैग कर देना है इसमें। ओके, अब आपने जो सबसे पहला काम करना है, मैं उसको जूम इन कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, अब जो आपने पहला काम जो करना है ना वो है आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है जिस पे न्यू फाइल कहता है, ये कह रहा है ये। और जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने नेम दे देना अपनी पहली फाइल को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब आपने अब इन मैसेजेस को इग्नोर कर दें, क्रॉस कर देना, ये आते रहते हैं। और फिर आपने अभी अभी हम और भी फाइल्स बनाएंगे, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है इतनी ज़्यादा फाइल्स बनाना क्योंकि फिर वन बाय वन हम काम करना शुरू करेंगे। अगर हम ज़्यादा जल्दी कर लेंगे तो फिर होता है ना। ठीक है, अब आपने जो करना है वो है आपने शिफ्ट और वन के ऊपर आपका एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है। डिफरेंट कंप्यूटर्स पे डिफरेंट वो होता है, लेकिन आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, आपने शिफ्ट और वन पे क्लिक करना है ना तो ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा, और फिर एंटर क्लिक कर देना तो आपके पास ये सामने ऐसा कोड आ जाएगा। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी कि जो स्टार्टिंग ऑफ HTML है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है, तो अब जो हमने काम करना है वो है ये, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। अब यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे इसे पोर्टफोलियो, या जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं दे सकता हूँ पर्सनल पोर्टफोलियो। ठीक है, ऐसे करके दे सकते हो, आप जो नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन नाम ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, इट शुड बी इन द मिडल। ओके, तो अब जो हम काम करेंगे वो अपना मेन बॉडी बनाना शुरू करेंगे। तो जो आपने पहला काम करना है वो है, अभी हमने वो फाइल नहीं बनाई लेकिन हम पहले ही डाल देते हैं। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है लिंक और प्रेस एंटर कर देना, तो आपके पास ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपने लिख देना स्टाइल डॉट सी एस एस। आप टू मेक श्योर कि हाँ भाई हमने इसी के नाम से फाइल बनानी है, यहाँ पे एक फाइल करके स्टाइल एग्जैक्टली वही नेम जो आपने यहाँ पे दिया है उसको यहाँ पे इनपुट कर दें, स्टाइल डॉट सी एस एस। और ये है हमारा सारा स्टाइल जिसमें हम डालेंगे जितना भी हमने डिज़ाइनिंग पार्ट करना है। ओके, और अब हमने जो करना है ना वो अब हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो है कुछ आइकन्स से। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये एक लिंक डाल देते हैं। इसको आपने टाइप करना है लिंक HREF। ओके, इक्वल्स टू, अब आपने ये डाल देना है, और फिर
HTT। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके कॉपी कर सकते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो फिर //ctn net/npm। और ये बस हमें क्या करेगा, ये हमारे लिए आइकन्स जो होते हैं, जितने भी आइकन्स होते हैं वो हमारे लिए प्रोवाइड कर देगा जब भी हम कोई आइकन डालेंगे। ठीक है, तो ये सारा मैं लिख रहा हूँ, तो आप मुझे सिर्फ 2 मिनट्स दें और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो गाइस अब मैंने ये कर दिया। अब आपने जो करना है वो आना है, अब आपने एक लाइन छोड़ के नीचे आते हैं। टाइटल हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइटल वैसे भी ज़रूरी होता है ऑफ कोर्स। जब भी आप जैसे स्कूल जाते हैं, तो जब भी आप कोई अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ता है कि मेन काम जो हम कर रहे हैं वो क्या है। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो के साथ होता है, आपको अपना लिंक देना पड़ता है। ठीक है, अब आप एक और काम कर सकते हो टाइटल के साथ, पर्सनल की जगह आप अपना नेम डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मेरा नाम मोहम्मद है, तो मैं यहाँ पे अपना नेम डाल दूंगा, मोहम्मद ओबे पोर्टफोलियो। तो ये एक तरह से छोटे छोटे से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो। ओके, मोहम्मद बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगे या फिर ज़्यादा अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब जो हमने ये कर दिया है, अब हमने जो करना है ना वो है दो दो लाइंस की स्पेस देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, कोड क्लीन लगता है। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आपका कोड क्लीन लग रहा है तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब आपने एक हेडर बनाना है, और अब हेडर को हमने क्लास दे देनी है, क्या नाम दे इसे, हम दे देते हैं इसे 1 हेडर। ओके, पहला हेडर। ठीक है, और अब जिन्होंने भी मेरी CSS की वीडियो नहीं देखी और जिन्होंने नहीं पता क्लास क्या है, तो अब मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना कि क्लासेस का क्या पॉइंट होता है, वो क्यों यूज़ होती हैं। ठीक है, और शॉर्ट वर्ड्स में मैं ये कहूँगा कि क्लासेस जो होती हैं वो आप HTML फाइल में डालते हो किसी भी चीज़ को, ताकि आप उसे अपनी CSS की फाइल में जाके उसको एडिट कर पाओ, उसे स्टाइलिश बना पाओ। ठीक है, और अब हमने जो करना है वो है एक नेव बार बनाना है। अब नेव क्या नाम है, सिर्फ टाइप कर दें और आपके पास कुछ ऐसा इनपुट आ जाएगा। अब आपने जो करना है वो स्पेस देके क्लास करना है, और इक्वल्स टू नेव bg/grid, नहीं स्लैश नहीं। ठीक है, अभी आपने कुछ ऐसे डाल देना है, और अब आपने क्या करना है, ऐसे एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपने एक डिव बनाना है, और डिव में आपने बस ऐसे करके यहाँ पे आप एक लिंक दे देंगे, AHREF इक्वल्स टू index.html। ये देखो, .html। अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे जो हमारी फाइल का नाम है वही हमने यहाँ पे नेम इनपुट किया है, उसको भी मैं बताता हूँ वो क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये होता है कि हमारी एक तरह से क्लास इक्वल्स टू नेव लोगो। ठीक है, ये एक तरह का हमारा लोगो सा हो जाएगा, नेव लोगो। ठीक है, अब हमने ये कर दिया, और जो हमारा लोगो होगा वो एक तरह से हम अपना नेम भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हम टाइप कर देते हैं मोहम्मद, या फिर आप कोई भी अपना लोगो लगा सकते हो, यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहो वो कर सकते हो आप। ठीक है, और अब आपने जब ये कर दिया है, तो अब आपने एक और दफ़ा नीचे आना है, थोड़ा सा ओप्स मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने नीचे आके इसको छोड़ देना है, तो हम यहाँ से स्पेस रिमूव कर देते हैं, और फिर नीचे आके हम एक और दफ़ा डिव करते हैं, और फिर अब डिव में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है इसको क्लास देते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्लास देंगे नेव मैन। ठीक है, नेव मैन, ऐसे नहीं, नेव, हाँ नेव, और फिर हमने कर देना है मैन। ठीक है,
नेव मैन हो गया, या फिर यहाँ पे एक और दफ़ा डाल दें अंडरस्कोर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमने ये कर दिया नेव मैन क्लास इक्वल्स टू नेव मैन, अच्छा यहाँ पे नहीं कोर्स के अंदर यहाँ पे डालना है, ओके, नेव मैन। और अब आप यहाँ पे आके हमने क्लिक कर देना है, या फिर हम यहाँ पे नेव मेन्यू लिख देते हैं, मेन्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अब हमने मेन्यू कर दिया, तो अब हम यहाँ पे आईडी देंगे इसे एक, तो टैब प्रेस करना, तो ऐसे आपके पास स्पेस आ जाएगी थोड़ी सी, और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। और अब जो आपने करना है वो है आईडी इक्वल्स नेव मेन्यू, ठीक है, यहाँ नीचे आ रहा है, तो मैं इसे क्लिक करके कर देता हूँ। और ये मुझे क्यों कोड नहीं ऐसे शो कर रहा, उप्स, ये क्या हुआ है, ओ सॉरी। तो गाइस जो हमने करना है ना वो है यहाँ पे आके आपने आईडी इक्वल्स टू, मैं कभी कभार यही भूल जाता हूँ, तो हाँ कोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कभी कभार जब आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो, ठीक है। तो नेव मेन्यू, ठीक है, अब देखो सही आ रहा है। तो आप खुद ही अपने एरर्स को खुद, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो कोडिंग को, तो आप अपने एरर्स को खुद आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हो क्या रहा है, इवन दो वो आपको दिखा नहीं रहा कि हाँ भाई ये एरर है, और आप खुद ही फिर आपको समझ आ जाती है हाँ भाई यहाँ पे मेरा एरर है और मैंने इसे ठीक करना है, ठीक है। अब जो हम करेंगे, अब हमने रिमेंबर डिव में ही रहना है, अपने डिव में ही रहना है, और अब हम करेंगे यूएल और एंटर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसे क्लास दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नेव लिस्ट की, यही देना है, मैं फॉर एग्जांपल कहती है लेकिन फिर भी यही लेना है। कभी आप लोग कह रहे हो कि ये तो नहीं कुछ और कर रहा, तो वर्क नहीं कर रहा, इसे यहाँ से कॉपी करके कोड्स के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब आपने एंटर क्लिक करना है, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, और फिर आपने यहाँ पे सारी एलाइज बनानी है, एलाई, ठीक है, एलाइज नहीं एलाई, ठीक है, ये इनका मतलब है लिस्ट, ठीक है। तो हम इसको दे देते हैं क्लास ऑफ नेव आइटम की, ठीक है, नेव आइटम। और अब जो हम करेंगे वो है इसको, वेट मैं बताता हूँ, वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आके जो करना है वो ये है, हाँ, तो हम यहाँ पे करेंगे AHREF इक्वल्स टू, और डबल कोट्स और स्लैश, और यहाँ पे हैशटैग होम। अब ये होगा हमारा होम, ठीक है, ये हमारा होम का लिंक होगा, ठीक है। ओ ये नहीं करना, कंट्रोल जी कर देंगे तो दोबारा वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और अब आपने जैसे ये अपना होम का यहाँ पे हैशटैग दे दिया, अब आप इसे क्लास देंगे, बल्कि हम देंगे क्लास इक्वल्स टू नेव लिंक एक्टिव, ओके। अब जैसे हमने ये दे दिया, अब यहाँ पे आके हम इसे दे देंगे होम, तो ये अब शो करेगा होम का, ठीक है। और ये रहा, ठीक है। अब आपने जो करना है ना वो इसी को कॉपी करके इसी लाइन को, सिर्फ इस लाइन को, और अब जो आप करेंगे वो है यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर देंगे। अब जो हमने सिर्फ चेंज करना है वो है ये अबाउट हो जाएगा, और ये नेव लिंक रहेगा, अब सिर्फ एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ये सिर्फ नेव लिंक रहेगा, ओके। और अब यहाँ पे हम इसे चेंज कर देते हैं अबाउट पे, और फिर हम ऐसे ही दोबारा से पेस्ट करेंगे यहाँ पे, इसको रिमेंबर एक्टिव को हटा देना है, और यहाँ पे हैशटैग को चेंज कर देते हैं हम स्किल्स पे, ठीक है। और जैसे हम ये करेंगे यहाँ पे भी हम इसे स्किल्स कर देते हैं, और फिर हम दोबारा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक और दफ़ा पेस्ट कर देते हैं, और हैशटैग अब हम करेंगे वर्क, ठीक है, ये वर्क हो गया। और यहाँ से एक्टिव को दोबारा हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे वर्क, ठीक है। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना अबाउट स्किल्स वर्क, इवन दो वी हैव गिवन इट ओवर हियर, अब ये इस वजह से है क्योंकि ये देख रहे हो जब मैं होवर करता हूँ तो ये कहता है फॉलो लिंक, लेकिन जब आप करोगे तो आपको एरर आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास ये डिव्स नहीं है, अभी हमने इनको प्रोवाइड नहीं किया, अभी हम सिर्फ डाल रहे हैं कि जब इस पर क्लिक किया जाए, जब हमारी पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाए तो हम एग्जैक्टली इसी लिंक के पास जाएँ, ओके, और ये शो होगा वहाँ पे, ओके। अब जो हमने ये कर दिया,
तो अब हम जो करेंगे वो है दोबारा इसको पेस्ट करेंगे एग्जैक्टली इधर, और यहाँ पे अब हम दे देते हैं इसे कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट दे दिया। अगेन अब जो आपने करना है वो है यहाँ पे अब आप अपना दे दो वेट, यहाँ पे जो आपने करना है ना गाइस, वो यहाँ पे आपने लिख देना है मेल टू, ताकि वो एग्जैक्टली जब भी इस पर क्लिक करें ना तो वो सीधा ईमेल पे ले जाए उन्हें, आप उन्हें कोई फॉर्म शॉर्म ये ना फिल करना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना ईमेल दे दो, तो मैं दे देता हूँ कोड पॉइंट, ये मेरा ईमेल नहीं है कभी, आप लोग समझेंगे मेरा ईमेल ही मेरा ईमेल नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही डाल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे जब भी इस लिंक पे क्लिक किया जाएगा, इसके यहाँ पे चेंज जब हम करेंगे कॉन्टैक्ट, इस पर जब भी यूज़र या फिर क्लाइंट क्लिक करेगा तो वो उन्हें सीधा ईमेल पे ले जाएगा आपको ईमेल करने के लिए। ओके, तो एक तरह की बहुत यूज़फुल चीज़ होती है, और इसमें आपको यानी बहुत दफ़ा होता है कि भाई लोग ना फॉर्म्स रखते हैं, फॉर्म्स भी अच्छी बात है, हम फॉर्म्स डालेंगे एंड में, लेकिन फॉर्म्स इतने मुझे नहीं लगता अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्म्स में आपको फिर पूछ सब कुछ फिल करना पड़ता है, नेम, अब मुझे पता है ईमेल पे करना पड़ता है, लेकिन ईमेल ज़्यादा ईजी हो जाती है यूज़र के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और डिव बनाएंगे, और यहाँ पे जो हमने करना है वो है यहाँ पे इसे आके क्लास दे देनी है, और जो हम क्लास देंगे इसे वो है नेव टॉगल। ठीक है, टॉगल के दे दी। अब यहीं पे आके हम थोड़ा सा आगे आईडी देंगे, आईडी इसका शायद मैं सोर्स कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ठीक है, लेकिन आप जाके चेक कर लेना अगर आपको सोर्स कोड चाहिए इसका पूरा। ठीक है, नेव टॉगल, और ये हो गया। ठीक है, अब जो हम करेंगे वो है एक आई। ठीक है, ऐसे आई टाइप करके आपने एंटर प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है, और फिर अब आपने यहाँ पे क्लास देनी है इसे दोबारा। अब मुझे पता है बहुत सी क्लासेस हैं और आप लोग कह रहे होगे इनका क्या फ़ायदा है, लेकिन आपको बाद में पता चल जाएगा कि इनका पॉइंट क्या है, मैं इन्हें यूज़ क्यों कर रहा हूँ या हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और अब हमने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, और यहाँ पे हमने इस डिव को क्लोज़ कर दिया, ऑटोमेटिकली हमने क्लोज़ कर दिया था। अब जो हमने करना है वो बिल्कुल हेडर को भी छोड़ देना, हेडर से नीचे आना है यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें गलती नहीं करना, और यहाँ पे हमने करना है मेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं इसको, क्या क्लास दें इसे, वन मेन। ठीक है, हम इसे दे देते हैं वन मेन की, और अब यहाँ पे हम बनाएंगे गाइस होम सेक्शन, अपना जो हमारा होम सेक्शन होगा उसे क्या कैसा बनाना है हमने। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले होम सेक्शन। आप अगर नहीं, ये नहीं, हैशटैग नहीं, स्लैश स्लैश होम सेक्शन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप स्लैश स्लैश इसको एग्जैक्टली सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करेंगे ना, तो ये बिल्कुल शो नहीं होगा यूज़र को, लेकिन आपको यहाँ पे बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने होम सेक्शन बनाया। और ये नहीं होता कि भाई अगर आप प्रो हो तो फिर छोड़ दोगे, नहीं, हर कोई इन्हें यूज़ करता है ताकि उनको रहे कि हाँ भाई यहाँ पे हमने होम सेक्शन बनाया तो यहाँ पे हम क्या एडिट करें। क्योंकि कभी कभार आपको अपनी पोर्टफोलियो हर कोई एडिट करता है, कभी कभार जब उसे ज़रूरत पड़ती है, या उसने कोई नई स्किल लर्न किया या उसको कुछ और भी आ गया है तो उसने एडिट करना है, तो उसे साफ पता रहे कि हाँ मैंने यहाँ पे बनाया। जैसे आपने पोर्टफोलियो जैसे 1 ईयर अगो बनाई थी और अब आपको कोड सही से नहीं पता कि यहाँ पे मैंने होम पेज बनाया था, तो आपने उसे दिया हुआ है होम सेक्शन, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मैंने होम बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे क्लास देंगे होम BD ग्रेड। ठीक है, अब हमने ये दे दिया, यहाँ पे आके ID इक्वल्स टू होम। ठीक है, अब इसकी आईडी भी हमने होम दे दी है। अब जो हम करेंगे वो ऐसे सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इस पूरे सेक्शन में हमने जो करना है वो है सिर्फ अपने होम पेज को डिज़ाइन नहीं, सारा उसे एडिट करेंगे, हमने क्या क्या डालना है। अब H1 डाल देते हैं, एक सेकेंड, ये मैंने क्या किया, हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे H1। अब अगेन अगर आपको नहीं पता H1 किस लिए यूज़ होता है तो मैं अपनी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि H1 किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, वैसे इन शॉर्ट वर्ड्स अगेन ये हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है, और ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है जो सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ में होती है। ठीक है, अब आपने जैसे ही H1 डाल दिया, इसको हम क्लास दे देंगे होम टाइटल की। ठीक है, होम टाइटल की दे दी,
होम टाइटल की जैसे ही हमने इसको क्लास दे दी, अब हमें H1 में लिखेंगे जैसे से कि आप दे देते हैं इसे हाय। और अगर आपको कुछ स्टिकर्स ऐड करने हैं तो विंडोज़ डॉट प्रेस करेंगे। ये विंडोज़ में बहुत अच्छा मुझे फंक्शन लगता है जो इन्होंने डाला है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्टिकर्स चूज़ करते हैं जो आपने डालना है, ठीक है। अब मैं डालूंगा एक वेवी हैंड वाला। कहाँ है, वे आर यू ब्रो? नहीं, इस पे भी नहीं, नहीं इस पे भी नहीं होगा। इस पे भी डेफिनेटली नहीं होगा। फूड में भी नहीं होगा। मैंने इस पे डाला था आई थिंक। आकाश मुझे अभी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं देखता हूँ अगर मुझे अभी मिल जाता है, और पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। गाइस मुझे नहीं मिल रहा अभी बिल्कुल भी, लेकिन आप अगर सर्च आउट जैसे करेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं अभी क्यों नहीं मिल रहा, ढूंढना पड़ता है थोड़ा बहुत इसे। और विंडोज़ 11 में ज़्यादा ही कुछ स्टिकर्स डाल दिए तो ज़्यादा ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये रही यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, मुझे इतना पता है यहाँ पे होते हैं, ये रहा, ठीक है। अब वेविंग हैंड इसे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। और अब जो हम करेंगे, यहाँ पे कॉमा डाल दो, और फिर जो आपने अपने बारे में बताना है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा, तो मैं लोरम और 20 लिख दूँगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, कुछ आई डोंट नो वो लैंग्वेज इज दैट, ये कुछ आपको जनरेट कर देगा वर्ड्स। जैसे ही आप जितने भी लिखोगे 100 लिखोगे 100 वर्ड्स जनरेट कर देगा, ठीक है। जैसे अगर आप कोई डेमो पेज बनाए, डमी टेक्स्ट आपने एंटर करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने ये डाल दिया है। और अब आप क्या कर सकते हो, या फिर आप अपना नेम दे सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि अपना नेम अपने बारे में ही बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सॉरी। अब जो हम कर सकते हैं वो है हाय के बाद जो हम करेंगे ना, मैं सोच रहा हूँ वो हम कर सकते हैं एक BR टेक्स्ट, ठीक है। BR, ओके, BR, ठीक है। अबे हाँ, ठीक है। अब BR टेक्स्ट के अंदर जो हम डालेंगे वो है IM, ओके, IM। और यहाँ पे आप जाओ तो कॉमा डाल दो, किधर है ये, ओके, IM। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पैन करोगे, स्पैम नहीं स्पैम, ठीक है। बहुत से लोग स्पैम लिख देते हैं, लेकिन वो स्पैम नहीं स्पैन है, ओके। तो अब ये आपको ऐसे कुछ कर देगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लास दे देनी है इसको, लेट्स जस्ट से हम इसे क्लास देते थे, देखो, होम टाइटल और कलर, ठीक है। अब जैसे हमने ये दे दी, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपना नेम दे दो। तो मैं अपना ऑफ कोर्स नेम दूंगा मोहम्मद, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अपना नेम दे दिया, यहाँ पे स्पैन क्लोज हो गया, स्पैम नहीं अगेन स्पैन। और BR हम दोबारा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इस वाले BR को छोड़ के हम एक और BR बनाएंगे। लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन गलतियाँ होती रहती हैं। अच्छा नहीं हुई, नहीं हुई, सही है, सेट है। अब यहाँ पे हम एक और BR बनाएंगे, सेक्शन नहीं भाई, क्या हुआ, ओके व्हाटएवर, ओके। अब यहाँ पे हम BR पे आके हम कर सकते हैं IM। अब वो हमने शुरू में डाल दिया तो दोबारा IM नहीं लिखना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं वेब डेवलपर, अपनी स्किल्स बता दो सिंपल, ठीक है। वेब डेवलपर, ओके, developer and a freelance, which my god, yeah, so and a freelance web designer, ठीक है। अब ये मैंने डाल दिया। और अब हम क्या करेंगे इस, अब हम यहाँ पे एक मज़े सा बटन डालेंगे, मज़े का, ठीक है।
अब जो हम इसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाएंगे और ये अपनी स्किल्स शो करना चाहेंगे। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप अपनी जितनी स्किल्स शो कर सकते हो ना उतनी करो, क्योंकि फिर उतने ही ज़्यादा क्लाइंट्स देखते हैं यहाँ इसके पास स्किल्स हैं, दिस ए गुड थिंग और पे इस चीज़ में। ओके, तो आपने जितनी अपनी स्किल्स शो कर सकते हो कर सकते हो करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन शायद क्लाइंट को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हैशटैग अबाउट कर देना है, और ये भी मैं बताऊँगा क्यों। और अब यहाँ पे हम इसे क्लास दे देते हैं बटन की, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बटन है क्योंकि, और हमने जैसे ही करना है, अब यहाँ पे हम देंगे स्क्रॉल डाउन, और फिर हम यहाँ पे एक कोड दफ़ा अपना एक स्टिकर दे देंगे अच्छा सा। फॉर एग्जाम्पल नीचे नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, अब मुझे 2 घंटे दोबारा उस स्टिकर को ढूंढना पड़ेगा, और बिजी लाइफ। ये रहे यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होगा। तो अब हमने जो करना है वो है एक, ये रहा, ठीक हो गया, स्क्रॉल डाउन। अब ये जो हमने बटन बनाया ना, अब इससे क्या होगा, जब भी हमारा क्लाइंट या यूज़र इस पर क्लिक करेगा वो उसे एग्जैक्टली अबाउट के सेक्शन पे ले जाएगा, ठीक है। अब अबाउट का सेक्शन इससे नेक्स्ट ही होगा ऑफ कोर्स, तो हम इसको एग्जैक्टली नेक्स्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जैसे ही हमने इस डिव को क्लोज कर देना है, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो है मेरा डिव, किधर था मेरा डिव, वेट, कभी कभार खुद कंफ्यूज हो देते हो होता हूँ मैं। ओ गाइस, हम एक डिव ऐड करना भूल गए, और वो है, अगर आप यहाँ पे डिव को लिखे, इतनी बड़ी बात नहीं होती, आपको कभी कभार भूल के आप दोबारा ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट है कि आप अगर याद नहीं कर पाए दोबारा तो फिर वो इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम होम डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने ज़रूर डालना है। और जो अब हमने करना है ना, मैं वही सोच रहा था कि भाई ये हुआ क्या है, मुझसे गलती हुई है कोई, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिव डाल दिया है। अब जो हम करेंगे, सेक्शन के अंदर ही रहना है, रिमेंबर, अगर सेक्शन से हटना नहीं है अभी, जब तक हम दूसरा सेक्शन ना स्टार्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं डिव दोबारा, और इसको क्लास दे देते हैं हम होम सोशल की, ठीक है। होम सोशल, मुझे दोबारा पता था, मैंने कोटेशन के अंदर नहीं डाला, कितना समझदार हूँ मैं। होम सोशल, और जैसे हम ये देंगे, हम नीचे आके एक और लिंक देंगे ए का, और यहाँ पे हम जो डालेंगे ना वो है अपना फेसबुक का लिंक। मैं सिंपल facebook.com, अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें डालता हूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, और अपनी कुछ वीडियोस भी अपडेट करते रहता हूँ उस पर, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके ज़रूर फॉलो कर लेना, बहुत ज़्यादा आपको उससे बेनिफिट हो सकता है, तो यानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। और मुझे उसका लिंक एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, और जाके ज़रूर देख लेना, उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। और आपको एक नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, आई थिंक वो बिल्कुल फ्री है, बस 2 सेकेंड्स रहता है मुझे लगता है, 2 सेकेंड से भी कम, और उससे आप सब्सक्राइब कर देते हो, और वो बिल्कुल फ्री है। उससे क्या होता है, अब बहुत से लोग पूछेंगे उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि मुझे आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हो, तो प्लीज़ कर देना उस पर क्लिक। और अब हम यहाँ पे टारगेट इक्वल्स पे हम करेंगे ब्लैंक, ठीक है, यानी एक हमें नए पेज पे लेकर जाएगा, ये नहीं हमारी पोर्टफोलियो के ऊपर ही से ओपन कर देगा, ऐसे फिर मैसअप हो जाता है ना कि भाई आपने पोर्टफोलियो को भी देखना है, तो फिर ये बिल्कुल एक न्यू टैब में ओपन कर लेगा इसे, ठीक है। ब्लैंक पे आके अब आपने जो करना है वो है एक आई दोबारा हम क्रिएट करेंगे, आई, ये आईज नहीं, आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे एक क्लास ऐड कर देंगे, और हम इसको दे देंगे क्लास ऑफ bx1, और फिर फेसबुक, ठीक है, फेसबुक पे क्योंकि लेके जाएगा। और अब जो हमने करना है वो है, नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा सा डिव के अंदर, और अब आपने अपने जितने लिंक्स देने हैं, जितने भी, जैसे आप इंस्टाग्राम का लिंक देना चाहें इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, जिसका देना चाहते हैं उसका दे सकते हो आप, ठीक है। ये नहीं कि बस आपने, लेकिन ये नहीं कि अपने पर्सनल अकाउंट्स दे दें, तो आप ऐसे करके डाल सकते हैं, ओके।
तो हम सेक्शन के अंदर ही रहेंगे और हम यहाँ पे डिव एक और ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे क्लास दे देते हैं जैसे आई थिंक होम IMG यानी इमेज। पूरा डालने की जरूरत नहीं है, इतना क्यों थकना है। ठीक है, अब यहाँ पे होम इमेज डल गई है। अब यहाँ पे हमने इस सेक्शन को लीव कर देना है। अब ये क्यों करना है, ये इस वजह से क्योंकि अब हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे और ये होगा सेक्शन अबाउट का। तो अगेन मैं एक और दफ़ा इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और ये स्लैश होता है इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे याद रहेगा ये अबाउट का सेक्शन है मेरा। और अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक सेक्शन दोबारा। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर रहना है, ये याद रखना है। और यहाँ पे हम इसे पहले वाले को क्लास दे देते हैं अबाउट सेक्शन। ठीक है, और अब इसे हम ID दे देते हैं। ये मैं ज़ीरो क्यों ऐड किया जा रहा हूँ, ID इक्वल्स टू अबाउट। इस चीज़ में मैं यूनिवर्सिटी लॉक कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो हम करेंगे वो है यहाँ पे आके इसे H2 दे देंगे। H2 H1 से छोटा होता है तो इस वजह से क्योंकि बस अबाउट है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा आप सेक्शन नहीं देना चाहेंगे। H2 हेडिंग इतनी बड़ी हो अबाउट की, उन्हें पता चल जाएगा, देख लेंगे। तो हाँ, यहाँ पे अबाउट लिख लेते हैं और यहाँ पे इसे दोबारा एक क्लास देंगे हम। यहाँ पे इसे क्लास देते हैं हम, किसकी क्लास थे, क्या क्लास थे हमें, मतलब सेक्शन और सेक्शन टाइटल। ठीक है, ये देना है। और फिर अब जो हम करेंगे वो है एक डिव दोबारा क्रिएट करते हैं और अब हम इसे देंगे क्लास। सबसे पहले क्लास देनी है तो हम इसे क्लास दे देते हैं अबाउट कंटेनर बी डी ग्रेड। ठीक हो गया। अब ये जब हमने दे दिया तो यहाँ पे दोबारा एंटर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप अपनी इमेज दे सकते हो, फोटो दे सकते हो। तो मैंने क्या करना है वो है सिंपल सोर्स पे आते हैं, ओल्ड को हटा दो, ओल्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पे आके गूगल पे आके सर्च कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपनी इमेज नहीं डालना चाह रहा। और अनस्प्लैश एक बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है फ़ोटोज़ के लिए, जो भी आपने यूज़ करना है तो unsplash.com पे आ जाओ। यहाँ पे फ्री इमेजेस हाई रेजोल्यूशन की होती हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ जैसे ग्रुप की। ठीक है, नहीं नहीं, नहीं मीटिंग। ठीक हो गया। अब मुझे तो सबसे अट्रैक्टिव फ़ोटो लगेगी वो है कोई ऐसी जिसमें शो हो रहा हो कि आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप इसे देख सकते हैं कि क्लियरली शो कर रहा है कि ये दोनों कोई मीटिंग कर रहे हैं या कोई बात हो रही है इंपॉर्टेंट। अब आपने डाउनलोड नहीं करना, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना है। ठीक है, और इमेज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तो जाके ज़रूर देख लेना। और ये बहुत ही बड़ा लिंक है लेकिन कुछ नहीं होता, वी कैन डील विद इट, नो वरीज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी हमने एक इमेज डाली, अब हम इसको रिसाइज करेंगे अपने CSS फोल्डर में। तो अभी भी हमारी जो पोर्टफोलियो होगी वो कुछ इस तरह की लग रही होगी, अभी बहुत ही बुरी होगी लेकिन देखनी है तो देख लो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो हमारी पोर्टफोलियो है वो कुछ ऐसे लग रही है। ठीक है, अब हम इसे बिल्कुल इतना अच्छा बनाएंगे ना कि वो इतनी अच्छी लगेगी कि आप लोग कहोगे वाव। ठीक है, और अब जो मैं करता हूँ वो है मैं नीचे आ जाता हूँ, आई मीन जो भी है। ठीक है, और अब जो करना है मैंने वो है, यार ये क्यों होते रहते हैं मैसेजेस। ठीक है, अब हमने सेक्शन के अंदर ही रहना है, ये याद रखना है क्योंकि जब मैंने पहले अपनी पोर्टफोलियो जो बनाई थी ना, ये मैं अपनी पहली पोर्टफोलियो से ही आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो बनाई थी वो एग्जैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो बनाई थी वही आप लोग बनाओ। आप चेंज कर सकते हो, मैं आई मीन फोर्स नहीं कर रहा कि भाई जो मैंने बनाई है वही बनाओ, लेकिन मैं आपको बस एक तरह से दिखा रहा हूँ। बाद में CSS में आप जो करना चाहो करो, मैं फिर भी बनाऊँगा। लेकिन अगर आप CSS में कुछ ज़्यादा अपने हिसाब से कलर्स जो डालना चाहते हो डालो। ठीक है, और लेकिन मैं उसको भी दिखाऊंगा कि मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैंने स्टाइल किस तरीके से किया है। ठीक है, सब टाइटल। और यहाँ पे अब हम आके लिख सकते हैं अगेन अबाउट सेक्शन है तो आपको इंट्रोड्यूस करना है। और इंट्रोड्यूस तो हम पहले कर चुके हैं इसमें, लेकिन फिर भी आपको इसमें अपने बारे में ज़्यादा एक उसमें जाना है डिटेल में कि आप हो कौन, आपने स्किल्स क्या है,
ठीक है। और अब यहाँ पे हमने पी क्लिक कर देना है और एंटर कर देना। पी पे हम क्लास दे देते हैं अबाउट टेक्स्ट, ठीक है। हमारा अबाउट का टेक्स्ट होगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लोरम 30 वर्ड जनरेट कर दिया मेरे लिए, गुड। तो अब हम जो कर सकते हैं वो एक और दफ़ा हम कॉन्टैक्ट का डाल सकते हैं अपना, ताकि हमने जो करना है ना वो गाइस मेन पार्ट ये है कि हमने जो अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि हाँ भाई आप कॉन्टैक्ट करो मुझसे, मैं आपके लिए बेस्ट जो आपके लिए प्रोजेक्ट है वो बना सकता हूँ। तो हम यहाँ पे एक और दफ़ा एक का लिंक डाल देंगे और यहाँ पे हम दोबारा मेल टू वही डाल देंगे और कोड point@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे कॉन्टैक्ट, गुड टू गो। अब जो हमने करना है उस डिव को क्लोज कर देना है। अबाउट के सेक्शन में इतना ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पे हमारा अबाउट का सेक्शन भी फिनिश हो गया है और हम नीचे आके अब एक स्किल्स का सेक्शन बनाएंगे। स्किल्स, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि उन्होंने आपकी स्किल्स देखनी है, सिर्फ ये नहीं देखना आप क्या बोल क्या रहे हो उनसे। और अब जो आप कर सकते हो वो है एक सेक्शन बना सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, अब हम इसे क्लास दे देते हैं स्किल्स, यार स्किल्स सेक्शन, ठीक है। और अब जो हमने करना है वो है इसे आईडी दे देते हैं स्किल्स की, गुड। अब हमने सेक्शन का राइट नहीं क्लिक करना, एंटर प्रेस कर देना है। और अब यहाँ पे हम एक H2 बनाएंगे अगेन और हम इसे दे देते हैं क्लास ऑफ स्किल्स कंटेनर, ओके। और BD ग्रेट, गुड टू गो, ठीक है। अब जो हमने करना है वो है, हमने दोबारा गलत कर दिया, तो अब जो हम करेंगे वो ऐसे ठीक करेंगे अब, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया, मैं बताता हूँ क्या करना है। बस आपने इस सेक्शन को कॉपी कर लो ताकि रीटाइप ना करना पड़े। और अब आपने यहाँ पे जो करना है वो है स्किल्स, और फिर इधर आके आपने जो करना है वो है क्लास दे देनी है इसे स्किल्स कंटेनर, ओके, गुड टू गो। अब यहाँ पे हम नीचे आके बनाएंगे डिव और हम यहाँ पे देंगे इसे क्लास, और हम इस क्लास में ये मैंने क्लास में लिखा, क्लास नहीं लिखना, बस उसे पेस्ट कर देते हैं जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, सिंपल। और अब जो हमने करना है डिव पे आके एंटर क्लिक कर देना है और हमें इतनी ज़्यादा स्पेस इसे नहीं देनी, तो बस अब जो हम करेंगे यहाँ पे हम अपना सब कुछ डालेंगे, हम प्रोफेशनल स्किल्स हमारी क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके हम जो करेंगे वो है H2 टाइप करेंगे, और जैसे हम H2 टाइप करेंगे हमने एंटर कर देना है और फिर क्लास स्किल्स सब टाइटल, और सब टाइटल्स का करके यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने दोबारा एक पी पैराग्राफ, ठीक है, पी टाइप कर दो और ये का पैराग्राफ ओपन कर देगा। और यहाँ पे आगे आपने क्लास कर देना है और क्लास के अंदर जो आप करेंगे वो है स्किल्स नेम्स आई डोंट नो, ठीक है, स्किल्स नेम्स, ठीक है। अब ये जैसे हमने कर दिया कि स्किल्स यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं स्किल्स टेक्स्ट, ठीक है। और अब हम यहाँ पे दोबारा जो डालना चाहो अपने बारे में टेक्स्ट लिख दो, क्योंकि आप पोर्टफोलियो में इसमें बस डाल रहा हूँ जो मुझे समझ भी नहीं आ रहा, बस ये डाल देते हैं डमी टेक्स्ट हो सा हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे दोबारा, ठीक है। और अब जो आप कर सकते हो वो है हम एक और डिव बनाएंगे, ओके। तो अब इसमें हम थोड़ी सी स्पेस देते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है डिव, और डिव के अंदर हम डालेंगे स्किल्स डेटा, ठीक है, स्किल्स
स्किल्स डेटा। ठीक है, स्किल्स डेटा डाल दिया। और अब जो हम करेंगे वो है एक और डिव यहीं पे क्रिएट करेंगे, इसके अंदर जाके यहीं पे डिव क्रिएट कर देंगे इसी डिव के अंदर। और अब हम जो करेंगे वो है इसको हम दे देते हैं नेम स्किल्स नेम का, इसको जो हम क्लास देंगे वो है स्किल्स नेम। ओ स्किल्स नेम्स, ठीक है। और अब जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो है आई क्रिएट कर लेंगे, आई दोबारा आईज नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्लास दे देते हैं इसको, सोचना पड़ेगा, इसे हम दे देते हैं bx1 HTML5 स्किल्स आइकन। अब ये वही वाला हम यूज़ कर रहे हैं जो आपको याद है हमने यहाँ पे लिंक दिया था, कहाँ गया, किधर गया, अच्छा ऊपर है, बहुत ऊपर है, मैं दोबारा नहीं जाना चाह रहा उधर। ठीक है, जो हमने एक आइकन का टेक्स्ट नहीं डाला था गाइस, जो मैं कहा था ये हम इसको आइकन्स के लिए यूज़ करेंगे, वो उसके लिए यूज़ हो रहा है, देखा। और अब जो हम करेंगे वो है एक स्पैन, SPAN, ठीक है। कभी आप लोग करना स्पैम कर दो, क्लास स्किल्स नेम, नेम सिर्फ नेम, नेम्स नहीं अब डालना, नेम, ठीक है। और हम इसको नेम देंगे HTML, ये हमारी फर्स्ट स्किल होगी HTML, गुड, ठीक है। अब जैसे हमने ये कर दी, अब हम यहाँ पे नीचे आके बिल्कुल इधर यहाँ पे हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम क्लास डाल देते हैं स्किल्स बार स्किल्स स्किल्स HTML, ओके, गुड टू गो। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसे एंटर प्रेस। और अब जो हम करेंगे वो है एक स्पैन क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। तो अब जो हम करेंगे यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं, हाँ इसी के अंदर एक डिव बना लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ पे हम इसे क्लास दे देते हैं, क्लास दे देते हैं हम इसे स्किल्स डेटा की, दोबारा स्किल्स डेटा या डाटा या डेटा या डेटा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम एक और डिव बना लेते हैं और इसको दे देते हैं क्लास नेम्स, नहीं क्लास स्किल्स नेम्स। और अब जैसे हमने ये टाइप कर दिया यहाँ पे ये स्किल्स हमारा नेम हो गया है। और अब यहाँ पे हम एक और आई बनाते हैं और यहाँ पे अंदर आके एक क्लास दे देते हैं और उस क्लास को हम नेम देंगे bx1, ठीक है, और CSS3, ठीक है। और स्किल्स आइकन ठीक हो गया। और अब जो हम करेंगे वो है यहाँ पे आके एक स्पैन क्रिएट करेंगे। और अब हम जो करेंगे वो है गाइस 2 मिनट दो, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे करना था वो हम भूल गए, बिल्कुल भूल गए, लेकिन वो छोटी सी चीज़ें हम उसे अभी एंटर कर देते हैं, ठीक है। और वो होगा एक और यहाँ पे डिव क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आके सिंपल सा काम करना है, वो है स्पैन, ठीक है, स्पैन। यहाँ पे क्लास दे दो, इसे क्लास दे देते हैं हम इसे स्किल्स परसेंटेज। और यहाँ पे आके हम दे देंगे 95%, हमें HTML आता है, आपको 100% आता है 100 डाल दो, ठीक है। लेकिन कोई भी 100% नहीं डालता, लोग ज़्यादातर 95 99 ऐसे करके डालते हैं, 100% कभी भी नहीं डालते, ठीक है, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि गलत है हमसे, अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। और स्पैन, और जैसे आप स्पैन करोगे, अब जो हमने करना है यहाँ पे हम इसे क्लास देंगे स्किल्स नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे CSS, हमारे
CSS, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं वो है CSS के अपने बनाने के, हमें CSS भी आता है, ये हमारे उसके बारे में। ठीक है, और अब यहाँ पे हम दे देंगे एक और दफ़ा, वो होगा, अब मुझे लगता है बहुत, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या रहे हैं हम, लेकिन मैं उसका बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, करूँगा डिफ दे के एंटर, और अब जो हम करेंगे वो है यहाँ पे आके क्लास स्किल्स बार स्किल्स CSS। ओके, गुड। और अब जो हम करेंगे वो है इस डिव को भी छोड़ के यहाँ पे हम करेंगे स्पैन क्लास, वही दे देंगे हम, क्लास इक्वल्स टू स्किल्स, स्किल्स परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे अब हम दे देंगे परसेंटेज इसे 85%। ठीक है, 85% की दे दी। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप अपनी जितनी स्किल्स डाल सकते हो उतनी डाल दो। मुझे जावास्क्रिप्ट भी आता है, लेकिन मैं इस वीडियो को ये नहीं करना चाहता ज़्यादा, सब कुछ ही डाल दो। ठीक है, बिल्कुल यही आपने कॉपी करके ऐसे चेंज करते रहना है। ठीक है, अब हम इस सेक्शन को छोड़ देंगे। ठीक हो गया, वेट, एक सेकेंड गाइस, मैं चेक कर लूँ। और अब जो हमने देखना है वो स्किल्स का, मैं अपना सेक्शन देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, इट्स गुड टू गो। ओके, तो अब जो गाइस हम करेंगे वो है इस सेक्शन को छोड़ के अब हम वर्क पे काम करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आ जाना है और वर्क तो मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ इसे, वर्क। ठीक है, यहाँ पे हम इसे सेक्शन दे देते हैं एक और इसे क्लास दे देते हैं हम वर्क सेक्शन की, जैसे वर्क सेक्शन दे देंगे हम इसे, और इसे हम आईडी दे देंगे वर्क की, और यहाँ सेक्शन पे वर्क सेक्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा एक वर्क का सेक्शन था H2, में डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास सेक्शन टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे था मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था चैट ऐप का, चैट ऐप प्रोजेक्ट लिख देता हूँ मैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट था। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जो करूँगा वो सारी अपनी जितनी भी फ़ोटोज़ थी, मुझे नहीं लगता वो डिस्प्ले होगा, सारी फ़ोटोज़ डिस्प्ले होंगी, मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखता हूँ मैं गाइस, वेट। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पास एक वो होना, लेकिन आपने एटलीस्ट अपनी स्किल्स बताई हैं। ठीक है, और मैं इस सेक्शन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सारी, मुझे नहीं लगता ये आई डोंट थिंक सो ये फिर मुझे मुझे वहाँ पे डिस्प्ले होगा, मैं चेक करता हूँ फिर। यस, तो नहीं हो रही, तो हाँ, हम वर्क के सेक्शन को अभी स्किप कर देते हैं। तो वर्क सेक्शन यहाँ से इसको स्किप कर दें, इस सेक्शन को। अगर आप इसका सेक्शन देखना चाहते हैं कि वर्क का कैसे सेक्शन बनाया, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और हम फिर इसे यहाँ से भी हटा देते हैं वर्क के सेक्शन को। ठीक हो गया, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि वर्क का सेक्शन कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जैसे मेरा भी नहीं वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा, तो इस वजह से मैं अभी नहीं कर, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आप मुझे बस कमेंट्स में बता देना। ठीक है, तो अब जो हम करेंगे वो है सर्विसेज का सेक्शन।
ठीक है। और ये जो होगा ना ये बहुत ज़्यादा एपिक लगेगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। तो अब यहाँ पे एक दे देते हैं इसे, GTA क्यों लिख रहा हूँ मैं, स्टार्ट सेक्शन, ठीक है, या फिर स्टार्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन। और जैसे हमने किया, अब हम इसे एक सेक्शन दे देते हैं दोबारा, और ये सेक्शन होगा क्लास इक्वल्स टू सेक्शन सर्विसेज। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक डिव क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पे क्लास दे के मैं कर देता हूँ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर की मैंने इसे क्लास दे दी है। और अब मैं डिव पे आके दोबारा यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लूँगा और इसे नेम दे दूँगा रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर टेक्स्ट सेंटर, ठीक हो गया। और जैसे हमने ये किया, अब हम यहाँ पे एक और दफ़ा एंटर कर देंगे डिव के अंदर ही, हमने ये याद रखना गाइस। और डिव करके यहाँ पे हम क्लास देंगे और यहाँ पे हम करेंगे COLMD _10 कोलम LG8, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो है, यहाँ पे आके दोबारा एंटर कर देना है और हम यहाँ पे करते हैं div और हम इसे देंगे क्लास ऑफ हेडर सेक्शन, क्लास हेडर सेक्शन। और जैसे हमने इसे हेडर सेक्शन की क्लास दे दी है, अब जो हम करेंगे वो है h2 क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और क्लास दे देते हैं हम इसे टाइटल की, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे इसको नेम ऑफ, ये मैंने क्या किया, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज आई प्रोवाइड, ठीक है। इसे हम ज़रा सारा कैपिटलाइज नहीं करूँगा मैं, तो सर्विसेज आई प्रोवाइड, सिंपल, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो है, यहाँ से सब डिव्स को यहीं पे छोड़ देते हैं, ओके, ठीक हो गया। और अब जो हम करेंगे वो है एक डिव बनाएंगे, इसको हम दे देंगे क्लास ऑफ रो, ठीक है, ROW। और अब हम करेंगे सिंगल सर्विसेज सेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देंगे एक और डिव और इसे हम दे देते हैं क्लास इक्वल्स टू COLMD6 COLLG4, ठीक हो गया। अब हमने ये एडिट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे, इसे क्लास देंगे हम सिंगल सर्विसेज, या सिंगल सर्विस से ही रहेगा, ठीक है गाइस, सिंगल सर्विस। और फिर हम यहाँ पे एक डिव दे देते हैं इसे क्लास कंटेंट, और यहाँ पे दोबारा एंटर। और अब यहाँ, और जो हम यहाँ पे करेंगे वो है स्पैन क्लास आइकन, ठीक है। इसकी जो हम क्लास देंगे वो है आइकन की। और अब जो हमने करना है, यहाँ पे आई क्रिएट करना है दोबारा, और यहाँ पे हम इसे देंगे क्लास आई क्लास FAS ऑब्जेक्ट ग्रुप, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आई क्लोज हो गई। और अब जो हम करने वाले हैं गाइस वो है, यहाँ पे H3 क्रिएट करेंगे और H3 में अब हम एक क्लास ऐड कर देते हैं और क्लास ऐड कर देते हैं और इसमें हम डाल देंगे टाइटल, ठीक है।
वेब डिज़ाइन का, जो मेरी एक स्किल है। जो भी आपकी स्किल्स है वही देना, ठीक है। वेब डिज़ाइन का पी यानी पैराग्राफ क्लास दे देते इसको, एक सेकेंड, इसको हम क्लास दे देते हैं डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन ठीक हो गया। और अब हम इस पैराग्राफ में डाल देते हैं मैं इसमें डाल दूंगा, कोई टेक्स्ट कॉपी नहीं कर रहा मैं, एक सेकेंड मुझे। इसको हम दे देते हैं लोअर 10 लाइन्स, ठीक है। मुझे 10 लाइन्स ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। और अब यहाँ पे हमने जैसे ही इसको क्लोज किया है स्पैन को, ठीक है, स्पैन भी क्लोज कर दिया हमने। और क्या करना है हमने, हाँ ठीक है। अब हमने इस डिव से निकलना है, और जैसे ही हम निकलेंगे यहाँ पे हमने एक और स्पैन बनाना है, और इसमें हम क्या करेंगे वो है क्लास, ठीक है। क्लास दे देते हैं इसे सर्कल बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने कर दिया एक और, अब यहाँ पे हम इस डिव को फिनिश करते हैं। और अभी हमारा और सेक्शन रह रहा है। तो गाइस अब आप एक काम करो, उसी को ऊपर जो हमने अभी बनाया उससे कॉपी करके ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने कर लिया पहला वाला। और अब जो आपने करना है वो है उसे पेस्ट करना है, और वो हमने पेस्ट करना है किधर मैं बताता हूँ। तो इन सब डिव से हट के अब हमने इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और इनको आपने चेंज कर देना वेब डेवलपमेंट में लेयर ग्रुप और आइकन सिंगल सर्विस को /md 6 को COL LG4, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपने ये ऐड कर देना है, अपने बारे में बता दिया, ठीक है। अब हमने जो करना है ना वो है इस सेक्शन से निकल के अब हम कॉन्टैक्ट का डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम ज़रूर बनाएंगे एक फॉर्म का भी सेक्शन, क्योंकि वो भी कभी कभार ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्लाइंट से। तो हम जैसे इस सेक्शन का एक वो बनाएंगे, इसे हम क्लास दे देते हैं कॉन्टैक्ट सर्विसेज। और कॉन्टैक्ट सर्विसेज को जैसे हमने सेक्शन कॉन्टैक्ट सेक्शन, और इसे आईडी दे देते हैं हम इसे ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट की, ठीक है। अब ये होगा हमारा एग्जैक्टली जो हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमने जो करना है वो है H2 और क्लास दे देते हैं हम इसे सेक्शन टाइटल की, सेक्शन टाइटल। और इसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं कॉन्टैक्ट, सिंपल, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने आके एक और दफ़ा स्पेस डाल देनी है, और यहाँ पे बनाएंगे हम अपना पूरा फ़ोन। इसे ध्यान से देखना गाइस, मिस नहीं करना, एक सेकंड भी मिस किया तो सारा मैसअप हो जाएगा, फिर आप कमेंट्स में कहोगे भाई ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। तो प्लीज़ इसे एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वही करना, ठीक है। और ये फॉर्म रिस्पॉन्सिव होगा, इतना मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्म ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। आपको फॉर्म, और यहाँ पे हमने एक्शन में जो डालना है ना वह है मेल टू, अपना ईमेल दे दो, तो मैं दे देता हूँ code.point@gmail.com, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर्म को पूरा एक ज़बरदस्त किस्म से अच्छा सा बनाना है फॉर्म को अपना। तो अब हमने यहाँ पे एंटर स्पेस डाल दिया। अब यहीं पे आके हमने जो करना है वो है क्लास देंगे हम इसे, और वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म की हो गई, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो नीचे आके इनपुट सेट करेंगे, ठीक है। तो इनपुट, और इनपुट पे हम टेक्स्ट दे देंगे, इसको ऐसे ही लीव कर देना है हमने टेक्स्ट को। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर डालेंगे, और प्लेस होल्डर हम डाल देंगे नेम का, ठीक है, नेम। और क्लास दे देंगे हम इसे अगेन कॉन्टैक्ट
इनपुट की, ठीक है। अब जैसे हमने ये एंटर कर दिया, अब हम आएंगे एक और दफ़े से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमने इसे पेस्ट करेंगे। कितनी दफ़ा पेस्ट करना है, अब हमने इसे सिर्फ 2 दफ़ा पेस्ट करेंगे, ओके। तो इसे यहाँ पे एक और दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ईमेल होगा उसका, उनका, ठीक है, जो भी आपका क्लाइंट है, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो है टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया, और अब यहाँ पे हम नेम को भी छोड़ दो, आईडी को भी छोड़ दो, कॉलम्स को 0 कर देते हैं हम, और रोज को 10 ही रहने देंगे हम। और इसे यहाँ पे अगेन एक क्लास दे देते हैं हम, कॉन्टैक्ट इनपुट, ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट इनपुट की डाल दी, यहाँ पे हम बनाएंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम जो डालेंगे वो होगी, टाइप होगी बटन, ठीक है। वैल्यू होगी सबमिट, ठीक है। और क्लास जो होगी वो होगी कॉन्टैक्ट बटन, और यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाता है फिनिश। और अब जो हम बनाएंगे वो है एक वेट मिनट, ये क्या हुआ है? अच्छा नहीं, कुछ नहीं हो, ठीक हो गया। और अब मैं इसे देखता हूँ ये लग कैसा रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँगा, और लाइव सर्वर क्या, अगर एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल की तो उसे कर लेना, सिंपल है बहुत। और यस, बिल्कुल सही लग रहा है। और अब जो हम करेंगे वो है वन एंड द ओनली, अच्छा नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा। अब जो हम करेंगे वो एक फुटर बनाएंगे, और फुटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई मीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है फुटर बनाना, लेकिन अच्छा लगता है जब भी आप बनाते हो फुटर को। और इसमें हम क्लास दे देते हैं इसको फुटर की, जल्दी से बना लेते हैं इसे, ताकि हम CSS पे मूव कर लें जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं पैराग्राफ, यानी पी, क्लास दे देते हैं, क्लास, एक से क्या किया मैंने, PC क्लास, इसे क्लास देंगे हम फुटर को, अपने फुटर टाइटल, ठीक है, फुटर टाइटल की। और ऐसे टाइटल दे देंगे मोहम्मद, अपना नेम दे दो, ठीक है, मोहम्मद। और अब जो हम करेंगे वह एक डिव बनाएंगे, और डिव के अंदर हम डाल देंगे एक क्लास, और क्लास में हम जो करेंगे गाइस वो है फुटर सोशल, ओके। अब डिव में एंटर क्लिक करते ना, और यहाँ पे हम अपने सारे सोशल लिंक्स डालेंगे जो हमने जैसे ऊपर डाला था। तो ए के अंदर आके मैं facebook.com डाल देता हूँ .com, और यहाँ पे आके हम डाल सकते हैं नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं डालना हमने, ठीक है। यहाँ पे हम आके क्लास दे देते हैं इसको फुटर आइकन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो करना है वो अब करना है, जैसे फुटर आइकन को हमने क्लोज किया है, और अब हम यहाँ पे कर लेंगे एक IO। तो मैं अपना चार्जर ले आऊँगा, मुझे 2 मिनट दो गाइस। ओके, मैं 2 मिनट बाद चार्जर कनेक्ट कर लूँ। ओके काम। और अब जो हम करेंगे गाइस, वो फुटर आइकन के अंदर हम एक आई बनाएंगे, ठीक है। और जैसे हम आई करेंगे, इसको हम क्लास दे देते हैं, जैसे bx1 Facebook, ओके, गुड टू गो, ठीक है।
यहाँ पे अपना अपना एक लिंक दे दिया और फिर हम अपना एक कॉपीराइट इशू ये सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हमने उसके अंदर नहीं जाना। और फिर मैं आपको एक लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अभी मैं पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, और वो है ये, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई मीन इम्पोर्टेंट है, अच्छा लगता है। और अब जो हम करेंगे वो है अपने CSS पे मूव कर लेंगे। तो और अब जो हम CSS में करेंगे गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मज़े का होगा, ठीक है। अब CSS में हम सब कुछ एडिट करेंगे, हम क्या चाहते हैं, कैसा वो रिएक्ट करे, वो कैसा आई मीन अच्छा हो, ठीक है, बहुत अच्छा होगा वो। तो अब सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लेना है URL, और वो होगा, मैं आपको लिंक में दे देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे है अपने, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा। बहुत बड़ा लिंक है, आई मीन इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन यू नो ठीक है। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, बड़ा अच्छा लिंक लग रहा है ना। अच्छा इसको भी छोड़ो, यहाँ पे आके हम कर लेते हैं रूट, देख रहे हो, रूट। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे अपनी, और एंटर प्रेस कर क्लिक कर देंगे, हाँ ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं हेडर, मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं ना, हाँ, हेडर हाइट 3 REM सेमीकोलन। और फिर हम यहाँ पे आएंगे दोबारा, और यहाँ पे हम करेंगे फॉन्ट सेमी, और हम दे देते हैं 600, और अगेन ये दे देते हैं, ठीक है। अभी ये एरर इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि एलिमेंट रूट, व्हाट, हाँ सही है गाइस। अभी हम इसे बाद में सही करेंगे, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे एक और रूट बनाना है, और उसका कर्ली ब्रैकेट ऐड करके, फिर ये क्यों नहीं करना, वेट, इसे ज़रा अपने अंदर के टेक्स्ट को कॉपी कर लें ताकि दोबारा लिखना पड़े, और दोबारा टाइप करते हैं। ओह अच्छा, ठीक है गाइस, समझ आ गया मुझे, वो इस वजह से कर रहा है। फर्स्ट जो हमारा कलर होगा, और आपने ये अमेरिकन कलर की स्पेलिंग यूज़ करनी है, क्योंकि दैट्स द वे द CS गोज़। तो आपने अमेरिकन, यानी अब जैसे आप COLUR यूज़ होती है वैसे तो, लेकिन अमेरिका में जो यूज़ होती है वो होती है COLOR। तो आपने वो यूज़ करनी है, क्योंकि जो CSS है वो उसी को अंडरस्टैंड कर पाता है, जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मुझे पता है। और ये आपने कोड एंटर कर देना, यानी इसका ये कलर है, ठीक है। और जब हमारा सेकंड कलर जो होगा हमारा, वो होगा हैशटैग, क्या गया, हैशटैग 0E2431, ठीक है। तभी ये कलर है, कलर मुझे खुद ही नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या है, ठीक है, सेमीकोलन। और अब जो हम करेंगे वो है, अब नीचे आके हम दोबारा एक और रूट करेंगे, रूट, और बॉडी फॉन्ट विल बी, मेरा फेवरेट जो होता है पोपिन्स, और यहाँ पे सैंस सेरिफ सेमीकोलन। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं बिग फॉन्ट साइज 2 REM सेमीकोलन, ठीक है। और बिग फॉन्ट साइज 2 और ये अब इसका एक सोल्यूशन, अगर वो आपको ऐसे शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, वो है इसको रीटाइप कर दो, और देखा एरर चला गया, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो है H2 फॉन्ट
साइज, और इसको हम दे देते हैं 1.25 REM। ओके गुड, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो है नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज। तो नॉर्मल जो हमारा फ़ॉन्ट साइज होगा वो होगा 1 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट, तो स्पेस दे देते हैं 0.938 REM सेमीकोलन। डन, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो नीचे आके मीडिया क्रिएट करेंगे अपना। तो यहाँ पे तो स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी, हैशटैग नहीं @ मीडिया screen and brackets min width will be 786 पिक्सल्स, ठीक है गाइस। और यहाँ पे अब हमारी कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम बनाएंगे अपना एक और रूट, ठीक है। और हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स आके बिग font size 3.5 REM, और फिर एक और H2 font size normal font size 1 REM सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इस सेक्शन से जब निकलेंगे तो अब जो हमने करना है वो है दोबारा एक और रूट, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स। अब जल्दी से जल्दी टाइप करना है, ये मैं भी जल्दी कर रहा हूँ। आई मीन इतना नहीं कि भाई आप वापस आ सकते हो इस पर, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा लाइंस हैं। MB2 1 RAM, MB3 1.5 REM सेमीकोलन, MB5 नहीं 4 MB4 2 REM, ठीक है। स्पेस दे देते हैं MB5 2.5 REM सेमीकोलन। और अब जो लास्ट वाला है वो है MB6 वाला, तो MB6 3 REM सेमीकोलन, root Z back -10 semicolon Z normal 1 Z 2 tip 10 semicolon Z fixed 100 हाँ सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अब जो हम बनाएंगे वो है बेस अपनी, ठीक है। तो अब बेस पे हम जो काम करेंगे वो है एक स्टार ऐड करेंगे हम ऊपर। सबसे पहले 8 के ऊपर है मेरे कीबोर्ड पे, आपके भी 8 पे हो सकता है, लेकिन देख लेना, ठीक है। और बिफोर आफ्टर और बॉक्स साइजिंग
will be border box, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो अपना HTML की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे HTML curly brackets scroll behavior जो होगा वो होगा हमारा स्मूथ, ठीक है। और अब जो हम आएंगे वो है बॉडी की तरफ। तो हम बॉडी की तरफ जैसे आएंगे इस पे जो हम करेंगे वो है मार्जिन वार हेडर हाइट, और हम इसको रख देते हैं गाइस 0 स्पेस 0 सेमीकोलन, और नीचे आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं फ़ॉन्ट फैमिली की तरफ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ॉन्ट फैमिली हम रख लेते हैं वार बॉडी फ़ॉन्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी सेमीकोलन ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे पाएंगे हम फ़ॉन्ट साइज़ की तरफ, और हम फ़ॉन्ट साइज़ को रख लेते हैं वार ब्रैकेट्स नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। इसको हम नॉर्मल रख लेंगे, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। और कलर दोबारा ऐड कर लेते हैं हम इसके लिए, वो होगा वार ब्रैकेट्स सेकेंड कलर जो हमने ऊपर डाला था, ठीक है। सेकेंड कलर ये आ गया, ठीक है, गुड टू गो। अब नीचे आएंगे, अब हम करेंगे H1 H2 और पैराग्राफ जो थे हमारे P, ठीक है। हमने इनको जो मार्जिन दे देते हैं वो है 0, एग्जैक्टली 0, वी डोंट नीड एनी मार्जिन्स, ठीक है। और मार्जिन 0 सेमीकोलन, ठीक है। फिर हम ऐड करते हैं UL मार्जिन 0 सेमीकोलन पैडिंग 0 सेमीकोलन लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। ए, और अब हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, और हम इसको कर देते हैं नन। और अब जो हम करेंगे वो है IMG, और उसको हम दे देते हैं अपनी मैक्स विड्थ, जो कि हमारी मैक्सिमम जो विड्थ होगी वो होगी 100%, ठीक है। परसेंट किधर गया, मैं परसेंटेज 5 के ऊपर है, ओके, ठीक है। और हम इसे हाइट दे देते हैं, ऑटो रख देते हैं हाइट। और डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले वो होगा एक ब्लॉक, ठीक है। और अब हम आएंगे क्लास की CSS की जो हमने क्लासेस दी हैं उनका, ठीक है। और अब हम करेंगे डॉट सेक्शन टाइटल कर्ली ब्रैकेट्स पोजीशन, जो हम इसे देंगे वो है पोजीशन, और पोजीशन देंगे हम इसे रिलेटिव, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज जो होगा हमारा वो होगा वार H2, ठीक है, H2 फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो गाइस, कितना ज़्यादा इसमें मैथ्स और ये सब कुछ होता है। I mean, बहुत से लोगों को मैथ्स नहीं पसंद, मैं भी उनमें इंक्लूड था, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि CSS में आपको बहुत मैथ्स यूज़ करना पड़ता है। CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो है कलर, और फर्स्ट कलर, और बस, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे मार्जिन टॉप
दे देते हैं हम इसे var mb2, ठीक है, सेमीकोलन। और अब जो हम करेंगे वो है मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम हम डाल देते हैं var, और हम इसे दे देते हैं MB4 देंगे हम इसे, ठीक है। और अब जो हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके, गुड टू गो। हाँ, आप लोग भी थके गए, मैं भी थोड़ा सा थक गया, लेकिन कुछ नहीं होता, हम अपना काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम आफ्टर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करके पोजीशन एब्सोल्यूट, ये लो भाई, ओह सेमीकोलन मस्ट है, सेमीकोलन मस्ट डालना है, ये नहीं कि ऑप्शनल है, ये आपको मस्ट डालना है, वरना आपका कोड जो है वो गंदा ही नहीं बल्कि काम भी नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर दिमाग में रखना है कि अगर आपने सेमीकोलॉन्स नहीं डाले ना, आई मीन जहाँ जहाँ मैं डाल रहा हूँ वहाँ वहाँ डालो, मस्ट डालो, ठीक है, क्योंकि फिर CSS से ना उसे लगेगा अच्छा इसने क्या नाम है सेमीकोलन नहीं डाला तो वो दोनों कोड सेम है, और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्यों? जब आप उसे रन करोगे आपको ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इससे, ये तो इसने पता नहीं क्या दिखा दिया मुझे, तो हाँ इस वजह से, ठीक है। और हम दे देते हैं 0.18 REM, और हाइट के बाद हम देते हैं लेफ्ट 0 सेमीकोलन, राइट 0। अब हम देते हैं इसे मार्जिन, और मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन हम देते हैं इसे ऑटो सेमीकोलन। टॉप हम देंगे इसे 2rem, क्या कहते हो, हाँ 2rem से है। और हम इसे बैकग्राउंड जो कलर है वो दे देते हैं हम अपना war फर्स्ट कलर, ठीक है, फर्स्ट कलर। और अभी तो गाइस बहुत ज़्यादा भी हमें टाइप करना है, बहुत ज़्यादा रह रहा है, ओके, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है कि नहीं गाइस, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अब जो हम करेंगे वो बैकग्राउंड कलर भी हमने दे दिया, ठीक है, फर्स्ट कलर, और कुछ भी गलती नहीं करनी, ठीक हो गया। वो जो पहले वाले पे हम जाके देखेंगे कि क्या हुआ क्या है, और हम यहाँ पे कर देते हैं डॉट शो राइट 0 सेमीकोलन। और अब हम अपने होम सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉट होम, भाई डॉट होम। हाइट दे देंगे हम इसे कैल्क, ओह ठीक है, कैल्क दे देते हैं 100 VH -3 REM, और सेमीकोलन कोलोन, ठीक है। और अब जो हम करेंगे वो होगा रो गैप, और जो हम इसे गैप देंगे वो होगा 1 REM, ओके। अब सेमीकोलन, अब हम डालते हैं डॉट होम डाटा, ठीक है, डॉट होम डेटा align self center, ओके, सेंटर। और अब हम डॉट होम टाइटल होगा फॉन्ट साइज war big font size, ओके। और अब जो हम करेंगे वो होगा मार्जिन बॉटम, अबे
बॉटम और वार MB5 ओके। और जो अब हमने करना है वो टाइटल भी हो गया, डाटा भी हो गया और होम सेक्शन भी हो गया। और अब जो रह रहे हैं हमारे वो है डॉट होम, अभी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। तो अभी हमारा डॉट होम सोशल, और इसमें हम करेंगे डिस्प्ले जो होगा हमारा वो होगा फ्लेक्स, ठीक है। और जो हमारा एक सेकेंड बस, ठीक है। अब जो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन वो होगा हमारा कॉलम, और अब जो हम करेंगे वो है डॉट होम सोशल आइकन। और एक सेकंड गाइस मैं चेक करूँ मेरी वॉइस सही आ रही है। यस इट इज़ गोइंग वेल, ठीक हो गया, सही आ रही है वॉइस। तो हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और ये लो, ठीक है। होम सोशल आइकन जो होगा हमारा वो होगा विथ, जो कि वो हम रखेंगे मैक्स कंटेंट, ठीक है, मैक्स कंटेंट। और जो हमारा मार्जिन बॉटम होगा, मार्जिन बॉटम var MB2 ओके गुड टू गो। और फ़ॉन्ट साइज जो हम रखते हैं वो होगा 1.5 और सेमीकोलन कलर वार सेकंड कलर हम डालेंगे इसमें। और अब जो हमने करना है गाइस वो है सेमीकोलन यहाँ पे डाल देना। और अब हम करेंगे जब उन पे होवर कहता है तो क्या रिजल्ट दिया वापस दिया जाए। तो हम डो होम डॉट सोशल आइकन होवर कलर वार फर्स्ट कलर ओके। और यहाँ पे सेमीकोलन और डॉट होम इमेज जो होगी हमारी, जो हमने डॉट होम पे इमेज डाली थी अपनी, उसका जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए। वो होगा पोजीशन, और पोजीशन मुझे चाहिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट गुड टू गो। और अब जो हम करेंगे वो होगा राइट पे जो होगा हमारा वो होगा 0 सेमीकोलन बॉटम 0 सेमीकोलन। और जो हमारी विड्थ होगी वो होगी 295 पिक्सल्स। और अब आते हैं अपने बटन डिज़ाइन की तरफ। और जो बटन डिज़ाइन है उसका भी मैं कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लो। जो हमारा बटन डिज़ाइन होगा कुछ इस तरीके से देखेगा नज़र आएगा। और अगर हम अभी इसे ओपन करें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया है। अगर आप ऊपर आओ तो ये देख रहे हो, आई डोंट, मैं इसे बाद में देखते हैं अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल नीचे आ जाते हैं। और ये हमारा होगा, ठीक है। जो बटन का हम डिस्प्ले दे दिया है वो हमने दे दिया इनलाइन ब्लॉक का, बैकग्राउंड कलर फर्स्ट कलर वाला दिया। और जो वैसे कलर है वो होगा वाइट ऑफ कोर्स। और पैडिंग होगी जो होगी वो 0.75 REM से 2.5 REM। फ़ॉन्ट वेट जो होगा वो होगा फ़ॉन्ट सेमी। और बॉर्डर रेडियस होगा 0.5 REM। और बटन होवर जो होगा वो बॉक्स शेडो होगा 010 पिक्सल्स 36 पिक्सल्स। और RGBA का 000.15 सेमीकोलन। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। और अब जब हम आएंगे अपने अबाउट सेक्शन की तरफ, विच वुड बी
डॉट अबाउट कंटेनर और रो गैप to or em semicolon text align center सेमिकोलॉन। ठीक हो गया। अब यहाँ मेरी आवाज़ को क्या हुआ था अभी, जो भी हुआ था छोड़ो। अब हम जो करेंगे वो है अपने डॉट अबाउट सब टाइटल्स जो होंगे, डॉट अबाउट सब टाइटल मार्जिन बॉटम, और इसको हम वार दे देते हैं B2। ठीक है, और हाँ यहाँ पे से हम फिनिश कर देते हैं। मैं हम लोग को तो बार लॉक कर देता हूँ, न्यूमेरसी लॉक को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता मैं बार बार 0 क्लिक कर रहा हूँ। और तो अब हम जो करेंगे वो होगा डॉट अबाउट की जो इमेज होगी हमारी, और जहाँ तक मुझे याद है जो हमने इमेज डाली थी, हाँ वही ठीक है। जस्टिफाई जो हम करेंगे वो होगा जस्टिफाई सेल्फ, ये रहा जस्टिफाई सेल्फ सेंटर, तो हमें चाहिए सेंटर में। ठीक है, अब आएंगे अबाउट डॉट अबाउट IMG और IMG, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स विथ 200 पिक्सल्स, और मैं स्पेलिंग विथ हो चुका 200 पिक्सल्स। और जो हम बॉर्डर रेडियस देंगे उसे बॉर्डर रेडियस 0.5 REM। गुड टू गो। अब हम आते हैं अपने स्किल्स के सेक्शन पे, जो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था। अब उसको हम डिज़ाइन करते हैं, और ज़रा मैं देख लो ये कैसा लग रहा है। देखते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। आपने अगर एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड किया ओपन विद लाइव सर्वर, एक्सटेंशंस पे आके यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर को आप ओपन कर लेना। ओके, नॉट बैड। मुझे लगता है मैंने इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़े ले लिए, और मैंने बटन के साथ भी कुछ किया। यहाँ पे बटन जहाँ पे मैंने बनाया था तो उसे देख रहे थे, इस वजह से मैं चेक करते रहा करो गाइस। जब भी आप चेक करते हो आपको कुछ ज़्यादा पता चलता है कि मैंने ये गलत किया, और जब आप चेक नहीं करते तो फिर आपको पता नहीं चलता आपने गलती क्या की है। तो हाँ, स्क्रॉल डाउन का मेरा बटन जो था वो किधर गया, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है। देखता हूँ मैं, वेट। नहीं, चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, बाद में हम चेक कर लेंगे उसे। अभी हम रहते हैं जो हम कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए थे डॉट अबाउट इमेज तक। ठीक है, तो डॉट अबाउट की जो इमेज की जो हमने वेस्ट दे दी थी वो 200 पिक्सल्स थी, बॉर्डर रेडियस दे दिया 0.5 REM। और अब आ जाते हैं हम डॉट स्किल्स डॉट स्किल्स कंटेनर रो गैप to REM और गैप, सॉरी। और हम इसे कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर और सेमीकोलन। ठीक है, और अब जो हमने करना है वो है अपने सब टाइटल्स डॉट स्किल्स के, उनका भी मैं आपको अभी कोड दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और हाँ, तो 2 मिनट तो मुझे बस। ओके, डॉट स्किल्स तक। ओके, तो ये देखो गाइस, उसका डिस्क्रिप्शन में भी होगा लिंक, और आप पूरा कोड भी फाइंड कर सकते हो। तो जो हमने डॉट स्किल्स के साथ जो हमने किया है वो है जो कंटेनर था वो हमने उसको रो गैप दे दिया 2 REM का, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में, स्किल्स सब टाइटल दिया मार्जिन बॉटम MB2। स्किल्स टेक्स्ट में जो हमने किया है वो मार्जिन बॉटम जो दिया हमने उसे वो है MB4 की। स्किल्स डाटा में डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर पॉजिटिव पोजीशन रिलेटिव फ़ॉन्ट वेट वार फ़ॉन्ट सेमी। और जो हमने पैडिंग दी है वो है
0.5 REM से 1 REM तक, और मार्जिन बॉटम MB4। और आपको अगर कोड चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाके देख लेना इसका कोड। और पूरी पूरी जो पोर्टफोलियो का मैंने एक पूरा फोल्डर बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने गिटहब से, अगर मैं कर सकता हूँ, वरना फिर मैं एक कोड दे दूंगा अपना नीचे सारा, ठीक है, जितना भी मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट किया, ठीक है। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो अब हमने करना है, वर्क को हमने छोड़ देना है, और अब आएंगे हम डॉट कॉन्टैक्ट की तरफ, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम अगर आ जाए ये नहीं डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इनपुट, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको विड्थ दे देते हैं, हम विड्थ देते हैं 100 पिक्सल्स की, या 100% की, 100% की। और फॉन्ट साइज दे देते हैं हम, फॉन्ट साइज वार नॉर्मल, फॉन्ट साइज देंगे हम इसे, फॉन्ट साइज सेमीकोलन, फॉन्ट वेट जो हम देंगे वो होगा, और मैं स्पेलिंग गलत लिख ली, टाइप कर दी। वेट जो होगा वो होगा वार फॉन्ट सेमी, और पैडिंग तो दे देते हैं हम इसे, वो होगी 1 REM की। बॉर्डर रेडियस आई थिंक हम इसे देंगे, बॉर्डर रेडियस 0.5 REM, ओके। तो बॉर्डर रेडियस भी दे दिया, बॉर्डर भी दे दिया, ओके। तो जो अब हम करेंगे वो होगा बॉर्डर 1.5 पिक्सल देंगे, बॉर्डर को 1.5 पिक्सल्स सॉलिड, ठीक है। और फिर हम देंगे वार जो दे देते हैं हम इसे, वो देंगे हम सेकंड कलर की, सेकंड कलर, और फिर सेमीकोलन। आउटलाइन देंगे, आई डोंट थिंक सो वी नीड आउटलाइन, तो नन कर दूंगा मैं। और मार्जिन बॉटम जो होगी उसे हम सेट कर देते हैं वार MB4, ठीक है। हमने इसे यहाँ तक सेट कर दिया है। और अब हम आएंगे डॉट कॉन्टैक्ट के बटन पे, जो हमने किया है, ठीक है। तो अब जो बटन हमने जैसे डिज़ाइन करना है वो डॉट कॉन्टैक्ट बटन, ठीक है। डिस्प्ले देंगे हम इसे, डिस्प्ले वो देंगे हम इसे ब्लॉक का सेमीकोलन। बॉर्डर देंगे इसे हम नन, आउटलाइन देंगे हम इसे नन, और इसे हम देते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे देते हैं गाइस हम इसे वार नॉर्मल फॉन्ट साइज कर्सर पॉइंटर मार्जिन दे देते हैं इसे, मार्जिन लेफ्ट देंगे हम इसे, वो दे देते हैं ऑटो, दे देते हैं गाइस ऑटो सही रहेगा, ठीक है। और जो अब अपना फाइनल जो रह रहा है वो है फुटर का, ठीक है। और अब फुटर का जो कोड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ उसका भी सारी जो पूरी जो पोर्टफोलियो हमने बनाई है ना गाइस, उस पूरी पोर्टफोलियो का जो हमने लिंक दूंगा मैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन में होगा कोड, तो उससे जाकर वहीं से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो यानी जितना भी हमने टाइप जो भी सब कुछ किया है ना, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और ये हो गया हमारा पूरी पोर्टफोलियो डिज़ाइन। और अगर अब मैं देखूँ इसे ओपन करके, ओपन विद लाइव सर्वर, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी,
यस, लुकिंग कूल, अच्छी लग रही है, आई लाइक इट। ठीक है, और जो फ़िलहाल के लिए जो मुझे लग रही है प्रॉब्लम, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो बहुत अच्छी लग रही है मुझे अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी लग रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। तो गाइस, जो हमारी फ़िलहाल के लिए पोर्टफोलियो जैसी लग रही है वो है, वेट मैं शो करता हूँ आप लोगों को। तो हमारी पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से लग रही है। यहाँ पे अबाउट है, ये मेरा फेसबुक और ड्रिबल दोनों के लिंक दिए हुए मैंने। और ये स्किल्स अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट चैट ऐप प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा था शो नहीं हो रहा। ये सर्विसेज आई प्रोवाइड है, ये रहा, जैसे आप होवर करते हो आप ये ऐसे देखने करते हो, आप ऐसे देख सकते हो। कॉन्टैक्ट जैसे मैंने कहा था फॉर्म होगा, वो इस तरीके से होगा। और हमारा जो मोहम्मद उमर और फिर ये जो भी है, और कॉपीराइट और रिजर्व्ड। और अब जो देखो स्क्रॉल डाउन भी वर्क कर रहा है। और मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाना चाह रहा हूँ वो है कॉन्टैक्ट का। जब आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाती है कि आपने मेल यूज़ करनी है। ठीक है, तो यानी आपको सीधा ईमेल पे ले जाता है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अच्छी वेबसाइट है जो हमने बनाई है, और सीधा प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हो। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये मेरी टीम ऐप, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं शो हो रही इमेज। तो लेकिन आप लोगों की होगी, क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दी थी अपनी फ़ोटोज़ जो मैंने उनकी स्क्रीनशॉट्स दी थी, लेकिन उसका कोई बड़ा वो नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा गाइस, हमने कितनी ज़बरदस्त कितनी अच्छी पोर्टफोलियो बना ली है। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे बताना कि मैं गेमिंग करूं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं गेमिंग भी करता हूँ, लेकिन मैं अपलोड नहीं करता उसकी वीडियोस, तो मैं ऑफलाइन ही करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो ज़रूर बताना, और ये भी बताना कौन सी गेम्स। ठीक है, और अगर आप चाहते हो जैसे मैं उर्दू में ही अपना जो वीडियोज़ है वो स्टार्ट रखूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।